हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन सारथी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मॉरल एजुकेशन चैप्टर 1 ऑर्डरलीनेस। तो अगर आपने अभी तक एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे 4th 5th 6th 7th की। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डरलीनेस चैप्टर को। वंस अपॉन अ टेल, एक बार की बात है, देयर वॉज चॉस darkness and gloom on earth when God decided to give orderliness। जब भगवान ने सोचा कि ऑर्डरलीनेस दे प्रदान करें लोगों को, तो चलिए बाइबल स्टोरी पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड की। वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ, वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ। इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। गॉड ने क्या करा, शुरुआत में जन्नत और पृथ्वी बनाई। The earth was barren without a form, surrounded by darkness। अर्थ बंजर थी, उसकी कोई फॉर्म नहीं थी और वो अंधेरे से घिरी हुई थी। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वॉज अ लाइट। तो गॉड ने कहा कि चलिए यहाँ लाइट भी दे देते हैं, तो लाइट आ गई। गॉड सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। लाइट दे देते हैं डार्कनेस से। गॉड कॉल्ड द लाइट एज डे। उन्होंने लाइट को एज डे बोला और डार्कनेस को क्या बोल दिया, नाइट बोल दिया। एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर वॉज मॉर्निंग। शाम और सुबह होती थी। दिस वॉज द फर्स्ट डे, वो पहला दिन था। देन गॉड सेड लेट देयर बी एन एक्सपेंस इन द मिडस्ट ऑफ द वाटर्स एंड लेट इट सेपरेट द वाटर्स फ्रॉम द रेस्ट। कि मतलब एक वाटर को भी मिडल से हम और एक्सपेंड करें और जगह भी पानी जाना चाहिए। एंड गॉड कॉल द एक्सपेंस हेवन, और उन्होंने एक्सपेंस को हेवन कहा। देन ही सेड लेट द वाटर्स अंडर द हेवन बी गैदर टुगेदर एट वन प्लेस। वो चाहती थी कि जो हेवन का पानी वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। एंड लेट ड्राई लैंड अपीयर, और वो ड्राई लैंड को एक सामने होने दे। तो गॉड कॉल द, और जो ड्राई लैंड बना वो था अर्थ, और जो वाटर था हमारा बचा हुआ उसे हमने कह दिया सी। वो दूसरा दिन था क्रिएशन का। आफ्टर दैट गॉड सेड लेट द अर्थ स्प्राउट वेजिटेशन। अर्थ में स्प्राउट वेजिटेशन होनी चाहिए, प्लांट होना चाहिए, यील्ड होनी चाहिए, सीड होनी चाहिए, ट्रीज बियर फ्रूट्स एंड मतलब लोगों की गुजारे की जो भी चीज़ें चाहिए वो सब होनी चाहिए। द अर्थ प्रोड्यूस वेजिटेशन। अर्थ में वेजिटेशन हुई, सब्जी होगी, प्लांट उगे और उपजाऊ, सीड उगे और ट्री जिसपे फ्रूट्स थे पके हुए। दिस वॉज द थर्ड डे, और ये तीसरा दिन था। शॉर्टली गॉड सेड अगेन, फिर गॉड ने दोबारा बोला लेट देयर बी लाइट इन द एक्सपेंस ऑफ द हेवन टू सेपरेट द डे फ्रॉम नाइट। कि अब यहाँ पे भी लाइट होनी चाहिए हेवन की तरह, ताकि यहाँ से दिन से रात हो सके। एंड लेट देम बी फॉर द साइंस फॉर द सीजन्स एंड डे ईयर्स। मतलब ये जो साइंस, हम जो चीज़ें महसूस करें वो सब चीज़ें हमारे अर्थ में भी हो सके। तो उन्होंने किया। तो उन्होंने दो बड़ी लाइट बनाई। द ग्रेटर लाइट जो सन थी, जो डे को रूल करती थी, और जो लेसर लाइट थी वो मून थी, जो नाइट को रूल करती थी, और स्टार्स को। दिस वॉज द फोर्थ, और ये चौथा दिन था। नेक्स्ट गॉड सेड लेट द वाटर स्वार्म विद लिविंग क्रिएचर एंड लेट बर्ड्स फ्लाई अबव द अर्थ अक्रॉस द एक्सपेंस ऑफ द हेवन। कि अब हेवन की जो स्वार्म है वो वाटर में स्विम करें, और जो बर्ड हैं वो हमारी कहाँ फ्लाई करें, आकाश में। सो गॉड क्रिएटेड द ग्रेट सी क्रिएचर्स। क्रिएचर्स के लिए उन्होंने ग्रेट सी बना दिया, और एवरी विंग बर्ड के लिए उन्होंने क्या बना दिया, आसमान बना दिया। एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई फिल द वाटर इन द सीज एंड द स्काई अबव। तो मतलब फलदायी बनो और मल्टीप्लाई करो हर चीज़ को, और जो वाटर भरो सीज में और स्काई पे भी। दिस वॉज द फिफ्थ, और ये पांचवा दिन था। God once more said, let the earth bring forth living creature according to their kind, livestock and creeping things and beasts of the earth. And God made the beasts of the earth and livestock and everything that creeps on the ground. अब उन्होंने हर चीज़ बना दी जो ग्राउंड में रहती थी। Satisfied with his orderly creation, God said। अब वो अपनी इस orderly creation से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा let me make मैन इन माई इमेज। मुझे आदमी बनाने दो अपने दिमाग में, ठीक है, आफ्टर माई लाइकनेस, जब मेरे पसंद करने के बाद। एंड लेट हैम डोमिनेट ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द
तो उन्होंने मतलब ऑर्डरली मीन्स दैट होता है कि व्यवस्थित, उन्होंने ये सब चीज़ें व्यवस्थित की, लगाई। डोमिनेंट ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवन, ओवर द लाइफ स्टॉक, ओवर ऑल, मतलब हर चीज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया, डोमिनेंट करा। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, उन्होंने खुद मैन बनाया। ही क्रिएटेड मेल एंड फीमेल एंड ब्लेस्ड देम, उन्होंने आदमी और औरत बनाए और ब्लेस किया। गॉड सेड टू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया उनको, ठीक है। तो ये 6th डे था। दस द हेवंस ऑफ द अर्थ वर क्रिएटेड, और हेवन यानी कि जन्नत और अर्थ क्रिएट हो चुकी थी। ऑन द 7th डे, 7वें दिन, गॉड हैड नथिंग टू डू फॉर, तो उनके पास कुछ नहीं था, तो ही हैज़ फिनिश हिज वर्क, उनका काम पूरा हो गया। गॉड देन blessed the 7th day and made it holy because on this day he rested after creating the world, और उसके बाद उन्होंने आराम किया वर्ल्ड को बनाने के बाद। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो नाउ क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट डिड गॉड डू ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे। तो जब आपने अभी चैप्टर को अच्छे समझा है तो आपको पता है कि क्या किया था फर्स्ट डे और सेकेंड डे में। तो ऑन द फर्स्ट डे गॉड सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस एंड कॉल्ड द लाइट एज डे, उन्होंने डार्कनेस से, अंधेरे से गॉड ने क्या किया, सेपरेट किया डार्कनेस को, और उन्होंने डे को, लाइट को डे बताया, और जो डार्कनेस थी उसे क्या बता दिया, नाइट बता दिया। गॉड इज चिल्ड्रंस। ऑन द सेकेंड डे द ही सेड, गॉड ने कहा, लेट द वाटर्स अंडर द हेवन बी गैदर टुगेदर एट वंस प्लेस, उन्होंने बोला जो पानी है हेवन और उसके अंदर उसे एक जगह पे इकट्ठा होने दीजिए। एंड लेट ड्राई, जब उसे ड्राई करेंगे तो लैंड बन जाएगा। गॉड कॉल द ड्राई लैंड अर्थ, ड्राई लैंड को अर्थ कहा और वाटर को क्या कह दिया, सी कह दिया। तो ये आपका पूरा आंसर है। वाई डिड गॉड ब्लेस द 7th डे, गॉड ने 7वें दिन को ब्लेस क्यों किया, आशीर्वाद क्यों दिया। गॉड ब्लेस द 7th डे बिकॉज ऑन दिस डे ही कम्प्लीटेड हिज वर्क, क्योंकि उस दिन उनका सारा वर्क जो था वो कंप्लीट हो चुका था, इसलिए उसने उस डे को ब्लेस किया। तो गाइज दीज आर द एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपकी क्लास के लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आपको अपनी क्लास की MS की ऑल वीडियोज़ के एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं।